राम भक्त वंदन कार्यक्रम में एक ऐसे गांव में आ गए हैं जो राम मंदिर के सूत्रधार रहे, जिनके कारण ही राम मंदिर आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। भारत ही नहीं, भारत के तमाम देशों तक राम मंदिर आंदोलन की गूंज गई और 1980 के दशक में पूरा देश राममय हो गया। एक ऐसे राम मंदिर के योद्धा, एक ऐसे राम मंदिर की शख्सियत जिन्होंने पूरा का पूरा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए समर्पित कर दिया, और बहुत बड़ी देन है कि उन्हीं की बदौलत आज राम मंदिर भव्य दिव्य बन रहा है। हालांकि कोर्ट का मामला आया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की नींव रखने वाले ऐसे परम श्रद्धेय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल जी के घर तक आ गए हैं, यानी उनके गांव तक आ गए हैं। और आज आप सबको पूरी कहानी, पूरी कथाएं उनकी सुनाएंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई, कि कैसे उनका गांव से रिश्ता रहा और कितनी बार अपने गांव आते रहे और कब कब आंदोलन के समय में उनका गांव आना हुआ। हम आज हैं उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ जिले के अतरौली तहसील के गांव बिजौली में, जो अशोक सिंघल जी का पैतृक गांव है। तो आप सब देख सकते हैं, ये मकान है। यहाँ इसी मकान में तमाम बार परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का आना हुआ, और उसके बाद जो है पूरे देश भर में जब भी भ्रमण करते थे, जब भी वो निकलते थे, तो उनका इस घर में, इस मकान में आना जरूर होता था। ये वास्तव में घर एक मंदिर की तरह है, पावन पवित्र मंदिर की तरह, क्योंकि परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के पांव चरण इस मकान में, इस घर में तो पड़े ही पड़े हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के भी पांव यहाँ पड़ चुके हैं। और उसके बाद ना जाने कितनी शख्सियत, कितनी हस्तियां इस मकान में, इस घर में आई, जिन्होंने यहाँ पर रहकर आराम किया, भोजन किया और फिर देश कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए निकल पड़े। तो आइए उस मंदिर में चलते हैं जिस मंदिर में अशोक सिंघल जी से जुड़ी हुई तमाम यादें हैं। तो हम आ चुके हैं उस मंदिर में, क्योंकि बार बार मैं मंदिर शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिंघल जी के जहां पर पांव पड़े हों, जहां पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यानी संघ के सरसंघ चालक जी का पांव पड़ा हो, आराम किए हों, रुके हों, तो वो घर नहीं, वो वास्तव में मंदिर। वो बेड हम बिस्तर दिखाएंगे जहां पर पूज्य सिंघल जी और साथ ही राजेंद्र सिंह रज्जू भैया आराम किया करते थे जब आते थे कभी देश के भ्रमण से, और बहुत मुश्किल से मौका मिल पाता था, बहुत कम समय मिल पाता था, तो जरूर बिजौली जरूर आते थे। और बिजौली जरूर आकर महाराणा प्रताप जी, जो उनके भतीजे हैं पारिवारिक, उनके यहाँ पर रुकते थे और रुकने के बाद जो है यहाँ विश्राम करते थे। इस बिस्तर पर परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी विश्राम करते थे जब भोजन करने के बाद, क्योंकि बड़ी लंबी यात्राएं होती थी, देश भर से भ्रमण करके आते थे और तब वो विश्राम करते थे। ये बिस्तर भी आप जान लीजिए, यहाँ पर संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय राजेंद्र सिंह रज्जू भैया ने विश्राम किया है। हमारे साथ में है महाराणा प्रताप सिंघल जी, जो बिजौली के रहने वाले हैं, परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के परिवार से हैं, उनके पारिवारिक भतीजे लगते हैं। आज पूरा देश राममय है और 22 जनवरी को राम मंदिर की में रामलला विराजमान होंगे, और ये मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी सनातनी हैं उनके लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े प्राउड की बात है। तो जिस तरह से राम मंदिर की नींव रखी गई, उसी तरह से पूरे राम मंदिर आंदोलन की नींव रखने का श्रेय जो जाता है वो परम श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को जाता है। तो कैसे उनका गांव से रिश्ता था, आंदोलन की बातें तो बहुत सारी हैं, लोग जानते रहते हैं, वो चलेंगी, लेकिन गांव से कैसे उनका जुड़ाव था, कैसे रिश्ता गांव से अटूट रिश्ता था उनका जी। उनके पिताजी का यहाँ जन्म हुआ था जी, और वो उनका अक्सर आना जाना यहीं रहता था। जब भी टाइम मिलता था बिजौली आते थे घर अपने जी, जो कि उनके पिताजी बाबा का घर था जी। तो ये उनकी आत्मीयता जुड़ी हुई थी जी। कभी इधर नजदीक गांव में आते, किसी कार्यक्रम में आते तो बिजौली जरूर आते हाँ जी। उससे पहले उनके पिताजी का कैसे यहाँ से गांव से बिजौली निकलना हुआ और फिर सिंघल जी का प्रयागराज जाना हुआ? ये अशोक सिंघल जी के पिताजी श्री महावीर सिंह सिंघल सिविल परीक्षा में मतलब कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी और मुझे
राजस्व विभाग में रहे जी। वो तो बाहर नौकरियों पर रहे। सबसे पहली पोस्टिंग उनकी बुलंदशहर में हुई थी जी, नजदीक में। तो ये आजादी के पहले की बात है जी। हाँ, तो वो जहाँ पे बच्चे थे तो छुट्टियों में आते रहते होंगे हम तो, और घूमना फिरना गांव इतना अच्छा लगता था। उनकी आस्था जुड़ी थी, बाबा यहाँ के थे, उनके पिताजी यहाँ के थे, यहीं से निकले थे सब। फिर उसके बाद में इलाहाबाद में आनंद भवन के बराबर में कमला नेहरू हॉस्पिटल है, उसके बराबर में सामने उनका मकान था जी। अशोक सिंघल जी इलाहाबाद ही ज्यादा रहते थे जी। और 9 मई ये व्रत के टाइम पे रहते तो होली पर अवश्य आते थे, वहां हर व्यक्ति से मिलते थे जी। और इतना अटूट लगा था गांव से। उनकी याद है, जब भी कभी अलीगढ़ आए थे एक बार तो ट्रेन से उतर कर बिजौली आ गए, किसी को नहीं मालूम था जी। फिर पूज्य सिंघल जी कैसे स्थापित हुए हैं प्रयागराज और संघ की तरफ कैसे उनका निकलना हुआ? सर संघ में प्रचारक से स्टार्टिंग हुई थी उनकी जी। एक बार जब DIR मिसा चल रही थी इंदिरा गांधी की जी, जब कोई बहुत बड़े नेता थे संघ के RSS के जी, तो वो रामघाट जी ये पुड़िया बाबा जी के आश्रम में आए थे तो बिजौली आना हुआ था। तो हम बहुत ज्यादा उम्र थी नहीं, हमारी सोच ऐसी थी। तो वो भोजन मंत्र वगैरह बोल रहे थे जी। तो मैंने पिताजी से पूछा ये कौन है? चाचा तो भावे बन गए हैं, मतलब जब पंडित जी बन गए हैं भोजन मंत्र बोल के खाना खा रहे हैं। तो पिताजी बोले नहीं ये संघ का भोजन का वो है नियम है जी, और भोजन मंत्र बोल के ही खाते हैं जी जी। तो मुझे पहली बार जब और फिर सबसे बाद में शादी में जुड़ाव हुआ था उनके, जब से मेरा नजदीकी था और काफी प्यार करते थे मेरे से जी जी। काफी पत्र हैं उनके। तो सिंघल जी की पढ़ाई लिखाई सब प्रयागराज में? नहीं, वहाँ इलाहाबाद, और वहाँ हुई थी। आगरा में तो जन्म हुआ था इनके पिताजी का, और बनारस ये सब शुरू में ही बनारस में BHU से इंजीनियरिंग की थी जी। और तो कई जगह यहाँ नौकरी थी इनकी, पढ़े होंगे सब जगह जी जी। और बनारस इंजीनियरिंग करने के बाद सिंघल जी, अशोक सिंघल जी फिर जो है पूरा जीवन संघ में चले गए, संघ के लिए समर्पित कर दिया। जबकि इनके बड़े भाई IAS थे, छोटे भाई IPS थे और व्यापारी थे, मतलब एक मिलिट्री में थे जी। इनसे बड़े आनंद जी सिंघल जी, और सबसे बड़े एक IAS थे वो जी, मतलब बड़े पद पे गए वो भी जी। और ये BP सिंघल तो पूरे भारत के निदेशक बन गए, आंतरिक सुरक्षा निदेशक, IG भी रहे जब भी वो यहाँ आते रहते थे जी। और 10 उन्मूलन के 3 राज्य के वो बने थे जब तीनों राज्य शामिल के टुकड़े नहीं हुए थे जी। तो काफी लगाव था इन दोनों भाइयों को, तो अधिकतर लगाव था जी। जैसे लोग जो है, देश के लोग जो है वो सिंघल जी को एक बहुत अच्छा संगठन शिल्पी मानते हैं। विश्व हिंदू परिषद में आए तो पूरे विश्व हिंदू परिषद को एकदम से जो है राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। घर में परिवार में जब आते थे तो उनका स्वभाव कैसा था, किस तरह से जो है? एक साधारण व्यक्तित्व था उनका, बिल्कुल जी, बिल्कुल सादा साधन, खाने पीना बिल्कुल सिंपल, हाथ से लिखते थे, हंसते लिखते कार्ड रखे थे, काफी रहते थे जी। तो कहीं भी हो जिस पत्र ले आते थे उसका जवाब देते थे उसको जी, और तुरंत देते थे जी। खाने पीने में क्या रहता था, क्या खाने में? तो उनका लौकी है जी, तोरई है और सेंधा नमक और काली मिर्च का भोजन किया था। यहाँ तो हमेशा यही करते थे और हमेशा कहीं भी हो वही भोजन करते थे। अगर 4 सब्जियां तो 4 सब्जी से कभी खाना नहीं खाया, एक सब्जी से ही रोटी खाते थे जी। एक ही रोटी और एक ही सब्जी या दाल जो हो, साधारण होता। सब फलों में सिंघाड़ा अच्छा पसंद था उन्हें जी। मिर्च मसाला सब कुछ नहीं खाते, गरम मसाला भी नहीं खाते थे, कभी नहीं खाया उन्होंने, केवल सेंधा नमक और काली मिर्च जी। और दही गाय का देसी का, दूध भी गाय का देसी का, और मठा भी उसका था जी। आप उनके भतीजे हैं परिवार के, तो झोली में उनके क्या कितने कपड़े रहा करते थे? उन पे मैंने कभी तीसरी जोड़ी कपड़े नहीं देखे। जिसने पूरे भारत ही नहीं, भारत के कई देशों तक राम मंदिर आंदोलन को पहुंचाने का काम किया। तो आप जैसे बता रहे कि 2 ही 3 धोती कुर्ते रहते थे, तो वो तो यहाँ पे तो जब आए थैला ही होता था, और कोई कपड़े पहनावे में कुछ? फिर तो गाड़ी आती थी उनकी, तो उसमें सारी थोड़ा शॉल, जर्सी या जवारकट जाड़े में, और या कपड़े तो कम एक दिन ही रहना पड़ता था, कभी एक दिन रात रहते थे, कभी ये कभी ज्यादा तो रहा नहीं है उनको यहाँ पर रहना। स्कूल की वजह से अपने मकान में संघ कार्यालय बनाने के लिए, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय बनाने के लिए और संस्कार केंद्र बनाने के लिए उनकी बहुत इच्छा थी। यहाँ के बच्चे सुन रहे, और विश्व में नाम हो उस गाँव का पत्र है उनके मेरे पास काफी जी। बिजौली आते थे तो कौन कौन लोग आ जाते थे? काफी लोग आते थे जी, मिलने के लिए बुलवाते थे वो लोग। डॉक्टर RC गुप्ता इलाहाबाद से आते थे, उनके साथ एक यहाँ के रहने वाले हैं बिजौली। मतलब यहाँ मेला सा लग जाता था? मेला नहीं, काफी भीड़ हो जाती थी इकट्ठी जी, और जोड़ाव था, हर व्यक्ति से बात करते थे जी, और हर व्यक्ति सुरक्षा छोड़ के कभी कभी तो अलग धोखा देकर घर पे आते थे
अच्छा। हाँ, मिलना था किसी से तो निकल जाते थे मिलने, क्योंकि काफी शिक्षा थी उनकी कि कोई हो ना जाए। बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, अकेले आते तो कोई पहचान ही नहीं पाता साधन सभी। जी, ऐसा विचार था उनका। जी। और अच्छा, गांव के एक बार परिवार के सभी बेटियों को और सबको उन्होंने बुलाने का सम्मेलन बनाया था, सम्मेलन बनाया था, उसमें परिवार के ही लोग थे, कोई इनका अधिकारी वगैरह कोई संघ का कार्यकर्ता नहीं आया। तो जितनी बेटियां थी, बहुएं थी, हाँ, परिवार के सारे लोग बुलाए थे, उन्होंने सम्मेलन किया था, अशोक सिंघल सम्मेलन। अच्छा। हाँ, तो पूरे परिवार से नहीं मिले थे, वो पत्रिका भी बनी और पत्र बनी, पूरी कॉपी बनी है परिवार की, उसमें सारे लोग मिले, सारे लोग आए, सबसे परिचय किया, सबके साथ फोटो खिंचवाई, सबसे मिले और सबसे परिचय लिया, एड्रेस लिए सब। ये किस सन की बात होगी? ये है 1992 93 की बात होगी। 92 93 जब हम व्यस्त थे, जब आए थे यहाँ पे, उसके बाद पूरे भाई आए थे, ये पांचों जी, 2 खत्म हो गए थे। हाँ, 5 भाई आए थे, सभी मतलब पूरे परिवार, इनके सारे जितने हमारे परिवार के लोग हैं सब आए थे जी, सारी बहनें, सारी लड़कियां, सारे भतीजे भाई, सब टोटल परिवार सम्मेलन हुआ था। सिंगल परिवार जी, अशोक सिंघल जी ने किया था वो। जी जी, काफी यादें, पिक्चरें भी बनी थी, काफी भीड़ थी, सुरक्षा बहुत थी इनके हिसाब से, तब भी सब घेरा हटा के सब परिवार में हर व्यक्ति से मिले थे ये जी, और पूरी पिक्चर बनी थी, इन्होंने गाना भी गाया था जी वहां पर मंच पे कि ये मातृभूमि मेरी, मातृभूमि गीत उनका बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था, मातृभूमि मेरी जी। सिंघल जी ने क्या क्या स्कूल के लिए और क्या जमीनें दान दी? उन्होंने स्कूल खिलवाया था अपने पिताजी के नाम पे, बाबा के नाम पे जी। आज सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती वैजनाथ, आज उसकी स्थिति दयनीय है, कोई भी मदद नहीं मिल रही उनके जाने वाले। जब वो थे, बच्चे कितने हैं उसमें? बच्चे तो 108 या 110 हैं जी। जब वो थे तो काफी लोग शकल दिखाने के लिए आते थे, बड़े बड़े नेता जी। आज जब वो नहीं है तो कोई कुछ नहीं है जी, देखने वाला क्या है। उसकी एक धर्मशाला बनवाना थे उनको यहाँ पे जी, जो सरस्वती शिशु क्या नाम है संघ को विष्णु प्रसाद को समर्पित करना चाहते थे अपना घर बनवा के, वो भी उसी समय से बंद पड़ा है। जब ये आए थे तो इसीलिए आए थे यहाँ पे, मतलब अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, तो अपनी जमीनें और अपना जो कुछ था वो संघ कार्यालय के लिए दे दिया बनने के लिए। जो मूर्ति की लगी है, बाबा की स्थापना की थी, श्री वैजनाथ सिंघल इनके बाबा थे, उनकी मूर्ति लगा के इसमें संघ कार्यालय बनवाऊंगा, संस्कार केंद्र बनवाऊंगा और विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनवाऊंगा, शाखा भी लगती है और एक दूसरे से जना मतलब मिलना जुलना होता है संघ की वजह से, और रोज शाखा लगे यहाँ पर जी। आप समझ सकते हैं कि परम श्रद्धेय सिंघल जी ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में जब आए तो उसके बाद जो है राम मंदिर आंदोलन को पूरे देश नहीं दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। गांव से बहुत ज्यादा लगाव था, गांव में भले ही उनका जन्म ना हुआ हो, लेकिन बार बार गांव आ जाते थे जब समय मिलता था। राम मंदिर आंदोलन के समय, इमरजेंसी के समय, जब भी समय मिलता था तो बिजौली जरूर आते थे। बहुत सारी यादें महाराणा प्रताप जी ने सिंघल जी की संजो के रखी हुई हैं, उन सब यादों को से आप सबको रूबरू कराएंगे और आप सब जान सकेंगे कि ये घर क्यों आखिर मंदिर है। पूज्य अशोक सिंघल जी से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं, क्या यादें आपने संजो के रखी है, वो हमारे दर्शकों को जो है संवाद सारी चीजें हैं उनकी बताइए। अशोक सिंघल जी के पिताजी का फोटो है जी, ये यहीं के निवासी थे, जन्म स्थान है इनका, जन्म यहीं हुआ था। महावीर जी सिंघल, श्री महावीर जी सिंघल जी, और सिविल सेवा में थे ये जी, कलेक्टर, कमिश्नर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बड़े बड़े पदों पर होते हुए गवर्नर बने राजस्थान के पहले जी, और 2 देश के राजदूत बने जी राजस्थान में। फिर इलाहाबाद चले गए थे तो उनका पैतृक मतलब उन्होंने निवास स्थान बनाया था प्रयागराज। आप लोग देख सकते हैं सिंघल जी के बचपन की तस्वीर है, और ये तस्वीर बहुत मुश्किल है कि मिल पाए। महाराणा प्रताप जी ने सजो के रखी हुई है। ये यादें जो हैं सिंघल जी की, मुझे लगता है कि लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो है उस तस्वीर को रखा हुआ है। वो पूरे परिवार की, अशोक सिंघल जी के पूरे परिवार हैं। और जैसे एक बट वृक्ष से महावीर प्रसाद जी से बट वृक्ष की शाखाएं निकलती गई, उसी तरह से वो पूरा परिवार फैला। ये मैं देख रहा हूँ कि कार सेवा प्रारंभ फायरिंग में 2 दर्जन मरे, ये उस समय का मुझे लगता है अखबार है जिस समय फायरिंग हुई थी, 1990 की बात है, 30 अक्टूबर 1990 की। और उस समय क्या गांव का माहौल हो गया था, गांव में कैसी हलचल मच गई थी कि गोली चल गई है, सिंघल जी कैसे हैं, किस तरह से हैं? यहाँ पर कोई मुसलमान इनके खिलाफ नहीं था, और ये बोले वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मस्जिद तो नमाज पढ़ दी जाती होती तो मस्जिद होती जी, और सिंघल जी ने मंदिर है तो आकारता था जी, उसने बनवाई थी बाबर ने
जी। अब तो ये तो सिंघल जी तो धार्मिक संस्कारों वाले मंदिर है तो उनको दे देना चाहिए मुसलमानों को। यहाँ पे तो ये स्थिति थी गांव में। जी। और क्या क्या चीजें हैं यादों में जरा बताएं कि अशोक जी से जुड़ी हुई। अशोक जी का बहुत पुराना अखबार का फोटो है जी, अटूट लगा हुआ है श्री सिंघल जी को। जी। ये पत्र जो आते थे, ये सत्संग चालक जो भैया जी स्कूल दान में दिया था जी, विद्या भारती को, दे उसका फोटो है उस दिन का। जी। ये अशोक सिंघल जी की चिट्ठी है। तो पटल पर ले जाना चाहते थे गांव अपना, विष्णु पटल पर संस्कार केंद्र संघ में और विष्णु हिंदू परिषद की शाखा लगती रहे और अपना मकान जो है संघ को समर्पित कर दिया था। जगह जो आज ही पड़ी है, बाबा का उद्घाटन किया था। ये इसकी मूर्ति है, बाबा की फोटो इसमें घर में जो इन्होंने दिया था। इनके बाबा है सिंघल साहब के, अशोक जी सिंघल के। बाबा जी का क्या नाम था? श्री बैजनाथ जी। जी। और क्या क्या चीजें हैं जो सिंघल जी से जुड़ी हुई यादें हों? एक पुस्तक में देख रहा हूँ। हाँ। और पत्र हैं, कुछ पत्र भी आते जाते थे। ये पत्र पूरे उन्हीं के यहाँ के हैं सारे। ये सारे पत्र आप देख सकते हैं सिंघल जी के समय के ही हैं। और जैसा महाराणा प्रताप जी बता रहे हैं कि जब भी चाचा जी को कोई पत्र देता था उसका जवाब जरूर देते थे और वो पत्र के माध्यम से कुशलक्षेम पूछते थे और जवाब भी दिया करते थे। बहुत सारी यादें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अशोक सिंघल जी से जुड़ी हुई है, जिसे महाराणा प्रताप जी ने गांव बिजौली में अपने घर में सहेज के रखा हुआ है। और ये यादें मुझे लगता है एक स्मृति, एक संग्रहालय के रूप में बनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी यादें अब जो है बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना। और वो तो उनके परिवार के भतीजे अभी इन्हें संभाल कर रखे हुए हैं। उधर अगर देखेंगे, देखिए युग पुरुष सत सत नमन, यानी सिंघल जी को नमन किया है। युग पुरुष को राम मंदिर आंदोलन के जो जनक, जो सूत्रधार रहे, उनको जो है नमन और वंदन किया गया। और यहाँ से देखेंगे तो वो सारे परिवार की वो फोटोएं हैं, वो सारे परिवार की तस्वीरें हैं। बीच में महाराणा प्रताप जी भी दिखाई दे रहे हैं जो गमछा डाले हुए हैं, वो भी है, परिवार के लोग हैं। और बहुत सारे प्रचारकों का उस समय आना होता था जब सिंघल जी यहाँ पर आया करते थे। ये तस्वीरें सारी बता रही हैं, ये दीवारें बता रही हैं, यहाँ का पूरा इस मकान का एक एक जर्रा, एक एक कण बता रहा है कि सिंघल जी कितने निकट थे अपने गांव से और कितने निकटतम थे पर इस परिवार से। जब भी मौका लगता था, जब भी अवसर होता था तो वो आते थे, गांव के लोगों से मिलते थे। और खास बात जैसे महाराणा प्रताप जी ने बताई कि गांव की जो अपने परिवार की जो बेटियां थी उनको सबको एक बार सिंघल जी ने बुलाया। बुलाने के बाद बैठे पूरे परिवार को फिर जो है उन बेटियों से बातचीत की। तो यानी जो देश भर में भ्रमण करने वाला, विश्व तक में जाने वाला वो व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि कितने अपने माटी से, अपनी जो गांव के पैतृक गांव से कितना नजदीक का, कितना निकट का उनका लगाव रहा। तो ये बहुत सारी यादें संजो के रखी हुई है महाराणा प्रताप जी ने। आप सब इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, आप सब यहाँ आ सकते हैं और आप सब देख सकते हैं कि बिजौली में वास्तव में अशोक सिंघल जी से जुड़ी हुई तमाम यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेवा निधि, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए 10-10 रुपए गांवों से लेकर, कस्बों से लेकर नगर तक इस संग्रहित किए जाते थे, यानी इकट्ठे किए जाते थे, उसको भी महाराणा प्रताप जी ने बहुत अच्छे से सजो कर रखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जहाँ पर पुस्तकें आए हैं, जहां पर चिट्ठी पत्र पत्रिकाएं हैं सिंघल जी के, वहां पर आपको चित्र दिखाई दे जाएंगे। एक ऐसा ही पत्र मेरे हाथ में लगा हुआ है और उसमें सिंघल जी के बारे में जो बातें कही गई हैं वो मैं आप सबको बताता हूं। ये विदेश तक में ये पत्र गया था और ये पत्र जो है सबके लोगों में उस समय चर्चा हुआ था कि किस तरह से सिंघल जी ने पूरे समाज को इकट्ठा करने का, एकत्र करने का काम किया। इसमें लिखा हुआ है कि भटका हुआ समाज, भयग्रस्त और भ्रमित समाज जो एकदम डरा हुआ था, समाज को साहस और स्वाभिमान के साथ अपने हिंदुत्व के पथ पर अग्रसर करने का काम अशोक सिंघल जी ने किया। अमेरिका ने ठीक ही उन्हें वह व्यक्तित्व घोषित किया है जिन्होंने देश की दशा को बदलने का काम किया। यानी संपूर्ण हिंदुत्व समाज को, हिंदू समाज को इकट्ठा करने का काम भी सिंघल जी ने किया और ये गूंज भारत ही नहीं, उस समय अमेरिका तक गई हुई थी। मंदिर आंदोलन के साथ ही सिंघल जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जिस प्रकार से पूरे देश भर के
पूज्य संतों को एक मंच पर लाकर उन्होंने इकट्ठा कर दिया, एकत्र कर दिया और उन्होंने फिर घोषित कर दिया कि हाँ, राम मंदिर आंदोलन के लिए संत भी एक साथ मैदान में उतरेंगे, यानी आंदोलन में शामिल होंगे। उसी तरह से जिस प्रकार से सिंघल जी ने पूरे देश के संतों को एकत्र किया, तो उन्होंने ये कह दिया था कि संत समाज भी साथ में आएगा। सिंघल जी के व्यक्तित्व में, उनकी आवाज में इतनी बड़ी शक्ति थी कि पूरे देश का संत समाज एकजुट हो गया, एक मंच पर आया और उन्होंने कहा कि जागो हिंदू देश हमारा, और एक साथ मंच पर आकर सभी खड़े हुए। ये बहुत बड़ी प्रमुख जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य सिंघल जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इस तरह का मॉडल होगा, और इसीलिए आप सब जाते हैं कारसेवकपुरम अगर जाएंगे, उसके बगल में अयोध्या में कार्यशाला की तरफ जाएंगे, तो वहां पर जो पत्थर बनाए जा रहे थे, जिनकी घिसाई हो रही थी, जो वर्षों वर्ष तक जिन पर काम हो रहा था, आप देख सकते हैं कि वो पत्थर जो लगाए गए हैं वो सब इसी तरह के मंदिर में लगने के लिए तैयार हैं। यानी सिंघल जी ने पहले ही मॉडल तैयार कर रखा था। तो ये मंदिर का मॉडल भी आप सब देख सकते हैं कि कुछ उसी तरह का है, क्योंकि थोड़ा बहुत आधुनिक युग है तो कुछ परिवर्तन हो सकता, बदलाव हुआ होगा, लेकिन जो जेहन में सिंघल जी के मन में था वो सारा मॉडल तैयार करके उन्होंने पहले ही रख लिया था। यानी कड़ कड़ तिल तिल उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए। तो एक ऐसे महामानव जो राम मंदिर के पुरोधा कहे जाते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे ही उन्हीं के गांव में, पैतृक गांव में हमारी संवाद टीवी की टीम पहुंची हुई है। सत सत ऐसे महामानव को वंदन, सत सत नमन, सत सत प्रणाम।